पिछली वीडियो में आपने टैब टूल के तमाम अहम मालूमात को समझ लिया था और आज की वीडियो में हम समझेंगे टैब टूल के अंदर मौजूद तमाम टूल्स को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जीव एकेडमी से जाजुल्लाह खान हाजिर खिदमत है और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 13 और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टैब टूल के अंदर मौजूद तमाम टूल्स। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन टूल्स को। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है एडोबी इलस्ट्रेटर को और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है टैब टूल। अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास काफी सारे टूल मौजूद हैं। एरिया टैब टूल, अपाथ टूल, ठीक है, टैप ऑन अपाथ टूल, इसी तरह वर्टिकल टैब टूल और बहुत सारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि राइट क्लिक करके टैब टूल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई ना कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सा जो ऑटो में हमारे पास टेक्स्ट आया है वही यहाँ पे रहने देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि टैब टूल का काम क्या है। टैब टूल का बुनियादी तौर पे सिंपल, अगर आपने राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट लिखना है तो आप टैब टूल पे क्लिक करेंगे और आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और आप कुछ भी यहाँ पे टैप करना चाहते हैं, जैसा कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ जीव एकेडमी, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया और आगे अगर अपना नाम भी लिखना चाहता हूँ तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा टैब टूल का ये काम होता है। अगला टूल हमारे पास मौजूद है एरिया टैब टूल। तो एरिया टैब टूल का बुनियादी तौर पे काम ये होता है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, अगर आप एक पूरा कोई बुक आप डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई मैगजीन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उस मैगजीन के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। उस एरिया में हमने कोई ना कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, तो उस एरिया के अंदर जब हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो वो हम एरिया टैब टूल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से मैं बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल लिया और इस तरह से करके ये एक एरिया मेरे सामने आ गया, ठीक है। इस तरह से करके अब आपको सही से समझ आएगा, ठीक है। मैं यहाँ से एरिया टैब टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक है, मैंने एक बॉक्स ड्रा किया। सिंपल मैंने क्या किया, एक बॉक्स ड्रा किया, एक एरिया बनाया कि इस एरिया के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए जो मेरे पास है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ से आऊँगा। अगर मैं टैब टूल पे क्लिक करूँगा ना, देखें वो काम नहीं होगा जो अभी हो रहा था, ठीक है। टैब टूल से ये उस तरह से एरिया को, ये देखें यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और एरिया को उस तरीके से ये कवर नहीं करेगा, ठीक है। इसी से मैं क्लिक करता हूँ, अल्लाह करे इसके अंदर भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सेट पे रखता हूँ, यहाँ से इसको हम दोबारा से रखते हैं, दोनों को थोड़ा सा आप समझें। यहाँ से अगर टैब टूल पे आप क्लिक करते हैं ना तो उसी तरह लाइन के अंदर एक चीज़ें आ रही हैं, ये कुछ खाली जगह साइडों पे वो फिल उस तरह से नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिया टैब टूल पे आते हैं और फिर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे जगहों को पहले की बनिस्बत बहुत अच्छे से ये एरिया टैब टूल फिल कर देता है। जो हमारा एरिया होता है खास किस्म का, उस एरिया के अंदर हमारा पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आप देखें, ठीक है, कितना अच्छे से ये सारा फिट हो gया है, ठीक है। तो एरिया टैब टूल बुनियादी तौर पे यही काम करता है कि जो एरिया आपके पास मौजूद होता है कोई भी, उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहें तो इस टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके अगर हम देखते हैं टैप ऑन अ पाथ टूल, पाथ, लाइन, कोई भी पाथ आपने ड्रॉ किया, ठीक है, कोई भी लाइन, किसी भी लाइन के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कर्वेचर टूल लेता हूँ जो हमने चंद दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सही है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ड्रॉ करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यार जो चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ वो इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट को दोबारा से मैं इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और कॉपी करके यहाँ से आऊँगा और राइट क्लिक करके टैप ऑन अ पाथ टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आकर इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए ऑलरेडी टेक्स्ट हमारा ऐसे करके लाइन के ऊपर आ गया। ज़बरदस्त, बेहतरीन किस्म का और मज़ेदार सी चीज़ बन गई। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप इस तरह से टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है, और एस लिख दिया और दोबारा से यही पाथ टूल लिया और यहाँ पे ये देखें कोई भी लफ्ज़ आप लिखें और वो
टेक्स्ट उसके अंदर फिल हो जाएगा। सही है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, अपना नाम लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट टूल हमारे पास मौजूद है वर्टिकल टैब टूल। तो वर्टिकल टैब टूल का बुनियादी तौर पे काम यह है कि अगर आप ऊपर से नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब वो ऐसे करके लंबाई में आए, तो उसके लिए हम वर्टिकल टैब टूल का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने वर्टिकल टैब टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, और अब जब मैं कुछ लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल एरिया टैब टूल लिखूंगा तो सेम आप समझ गए होंगे। एरिया टैब टूल क्या काम करता है, किसी एरिया के अंदर आपने कुछ लिखना है, और वर्टिकल एरिया टैब टूल क्या काम करेगा कि किसी एरिया के अंदर ऊपर से नीचे आपने कुछ लिखना है। ठीक है, सिंपल सा है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो फिर भी मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसा कि ये एक एरिया है हमारे पास, वर्टिकल एरिया टैब टूल हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो कुछ टेक्स्ट ऊपर से नीचे भर गया। ठीक हो गया, इसको भी उठा के हम साइड पे रख देते हैं, और फिर से हम राइट क्लिक करेंगे टैब टूल पे, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वर्टिकल टैब ऑन अ पाथ। सेम वही चीज, किसी पाथ के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर कुछ लिखना है, लेकिन वर्टिकल अंदाज में लिखना है, तो उसके लिए हम इसी टूल का यूज करते हैं। और यहाँ से कोई सी लाइन, जैसा कि मैं ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ से वर्टिकल टैप ऑन अ पार्ट टूल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम उस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह टच टैब टूल, ठीक है, ये क्या काम करता है, इसको भी आपने पहले कहीं समझा होगा, नहीं समझा तो यहाँ पे आके मैं इसी टेक्स्ट को लेके आ रहा हूँ, और इससे मैं ये नाम को मिटा देता हूं ताकि थोड़ा रहे और इसको हम समझ सकें। यहाँ राइट क्लिक करके मैं ले रहा हूं टच टैब टूल को। इसका बुनियादी तौर पे काम यह है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, मतलब मैं एक और अंदाज से समझाऊं, अगर मैं चाह रहा हूं कि ये ई जो है ये ऊपर चला जाए, ये वाला ई नीचे आ जाए, ये सी थोड़ा ऊपर चला जाए, तो इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन किए बगैर मेरे पास कोई और ऑप्शन वैसे नहीं बचता। ठीक है, तो हम उमूमन क्या करते हैं, क्रिएट आउटलाइन करते हैं, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करते हैं, जे ई को ऊपर रख देते हैं, इसको नीचे रख देते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं, इसको भी नीचे रख देते हैं। तो ये काम हम कुछ इस टाइप से करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद अगर हम दोबारा से जीम एकेडमी के इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो ये टच टैब टूल ये काम करता है कि आपने जैसी टच टैब टूल लिया यहाँ से, तो इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन किए बगैर ये काम उसके साथ कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ से ई को पकड़ा ऊपर रख दिया, इस ई को पकड़ा नीचे रख दिया, इसको पकड़ा ऊपर कर दिया, इसको पकड़ के नीचे कर दिया, और इसको हमने पकड़ के रख दिया ऊपर। ठीक है, तो ये वाला काम सिंपल आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने टैब टूल के अंदर मौजूद जितने भी टूल्स हैं उन तमाम को पढ़ लिया है। आपको मजा आया होगा, मजा आया है तो वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे हैं तो इसको फॉलो कीजिए। कोई चीज समझ नहीं आई तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।